हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम छोटी बच्ची के लिए एक फ्रॉक बताएंगे। तो ये पहले से हमने अम्ब्रेला करके रखा हुआ है। तो ये ऊपर का साइड है, तो हम ऊपर का साइड देखिए कट कर लेते हैं। तो मेजरमेंट हम अपने हिसाब से लिए हैं, हमारे अपने बच्ची के हिसाब से। तो आप अपने बच्ची के हिसाब से मेजरमेंट ले लीजिए। ये हमने लंबाई 11 इंच रखा है। ये हमारा शोल्डर है 4 इंच हमने आर्मोल भी रखा है। यहाँ से हमने मार्क लगा लिया। तो मेजरमेंट हम अपने बच्चे के हिसाब से रखें, आप अपने बच्चे के हिसाब से रख सकते हैं। ये हमारा गला है आगे का 2 इंच, 2 इंच हमारी चौड़ाई, 2 इंच गहराई है। ज़्यादा हम गला नहीं रखेंगे। पीछे हमें 1 इंच का गहराई रखना है। यहाँ से आर्मोल हमें कट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमें निकाल देना है यहाँ पर। तो हमारी ये कटिंग हो गई ऊपर का चोली। कटिंग करने के बाद ये हमने अस्तर लिया हुआ है। अस्तर ले जिस तरह से हमने ऊपर का कटिंग किया हुआ है उसी तरह से हमें इस तरह रख कर अस्तर बराबर हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें अस्तर कटिंग करने के बाद हमें अस्तर को पकड़ कर सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें कपड़े के ऊपर रख कर यहाँ से हमें पहले आगे का गला हमें थोड़ा सा गहराव रखना है। इसलिए हमने गहरा काट लेते हैं। जो निशान हमने लगाया था वहीं पर कट कर लिया। अब हमें इस पे कच्चा करना है। इस तरह से हमें पूरे अस्तर में हमें कच्चा कर लेना है। पूरे कपड़े में हमें सिलाई लगानी। पहले तो हम गले को सिलाई जो किए हैं इससे छोटा कट करना है ताकि हमारी सिलाई न कटे। कट करने के बाद हमें पलटना है। ये हमने पलट लिया है। तो ये हमारा गला बन गया है। तो गले को फिनिशिंग देने के मैं ऊपर से मैं एक सिलाई और लगाऊंगी। तो यहाँ से एक सिलाई हम ऊपर से और लगा लेते हैं। ये हमारा आगे का गला बनकर तैयार हो गया। तब हमें पूरे चारों तरफ से इस कच्ची सिलाई कर लेनी है। इस तरह से पूरे अस्तर पकड़ कर और कपड़े को चारों तरफ से हमें सिलाई मार लेना है। तो जिस तरह से हम ये आगे का पार्ट सिलाई लगाए उस तरह से हमें पीछे के पार्ट में हमें चेन लगानी है। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमें कट। ये हमारा पीछे का साइड है, बैक साइड। तो हमें बीच से कटिंग कर लेनी है। तो हमें यहाँ से चेन लगानी थी, इसलिए हमें कटिंग करना पड़ रहा है। ये हमारा अस्तर है। इस तरह से रख कर दोनों पार्ट को हमें सिलाई लगानी है। पहले यहाँ से हमें इस तरह से बराबर कर लेना और यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। यहाँ पे कोना निकालना है, बाकी सीधी सिलाई हमें लगा लेनी है। दोनों पार्ट को इसी तरह से हमें सिलाई लगा लेना है, फिर चेन लगानी है। तो ये हमारा दोनों पार्ट सिलाई हो चुका है। तो बीच से हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमें जो सिलाई हुआ है तो ये हमारी सिलाई नहीं कटे और बीच से कट मार लेनी है छोटे छोटे। तो ये दोनों तरफ से हमने कट मार के अब सीधा पलटना है हमें। तो ये मैं सीधा पलट ली हूँ। अब हमें चेन लगानी है। तो देखिए कैसे लगाते हैं हम चेन। पहले हमें चारों तरफ से सिलाई कर लेनी है ताकि हमारे अस्तर और कपड़े दोनों इधर न हो। इसी तरह से हमें दोनों साइड में कच्ची सिलाई मारनी है बराबर करके। ये देखिए, इस तरह से हमने कटिंग अपनी सिलाई कर ली। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेनी है, जो बचा हुआ है कपड़ा। तो ये हमारी सिलाई हो गई। अब हमें चेन लगानी है। तो ये हमारा चेन है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से रख लिया
और चेन को एक साइड का पार्ट खोलना है और इस तरह से सिलाई हमें बारीक सिलाई लगानी है। पूरे में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से पूरे हमने सिलाई लगा लिया। अब दूसरा पार्ट इसी के ऊपर हमें रख कर इस तरह से सिलाई लगानी है। तो यहाँ से देखिए कहाँ तक हमें निशान लगानी है। बीच में हमें पूरे में हमें बराबर रख लेना है। यहाँ से एक निशान लगाना है। यहाँ से सीधे सिलाई करते हुए यहाँ से सुई कर घुमा कर मोड़ लेना है। ऐसे थोड़ा सा पक्का कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद फिर सीधी सिलाई हमें खींच कर लगा लेनी है। ये मेरा चेन लगकर तैयार हो गया। तो बहुत जल्द ये फ्रॉक को गाउन बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमें पहले शोल्डर जोड़ लेना है। दोनों शोल्डर जोड़ने के बाद हमें घेर जोड़ना है। तो पहले हम शोल्डर जोड़ लेते हैं। ये मेरा दोनों शोल्डर जॉइंट हो चुका है। तो हमने ये शोल्डर जॉइन कर लिया है। तब हमें देखिए यहाँ पर बाजू लगानी है। तो ये फ्रिल वाला बाजू हमने कट कर के रखा हुआ था। दोनों साइड हमें इस तरह से फ्रिल वाली बाजू लगा लेनी है आर्मोल में। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें ये मेरा बाजू लग कर तैयार हो गया। तो हमें थोड़ा सा साइड मोड़ मोड़ कर सिलाई कर लेनी है ताकि हमारी कपड़े का वो सूत नहीं निकले। तो दोनों साइड का फ्रिल का हमें इसी तरह से बना लेना है। ये हमने बनाकर अपना रेडी कर लिया। अब हमें कमर और चेस्ट की सिलाई लगानी है। तो यहाँ से एक साइड पहले हम सिलाई लगाते हैं। तो मेजरमेंट हम अपने हिसाब से रखे हैं, आप अपने बच्चों के हिसाब से रखिए। इस तरह से हमें एक सिलाई पहले एक साइड में लगा लेनी है। एक साइड हमने ये सिलाई लगा लिया। फिर हमें यहाँ पर अपना अम्ब्रेला कट हुआ घेर जोड़ना है। तो पहले हमें बीच का सेंटर में लाना है और इस तरह से हमें पूरे में मिलाकर सिलाई लगानी है। तो हमने एक ही तरफ अपना कमर और शोल्डर जोड़कर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। ये मैंने सिलाई अपना एक साइड से जोड़ लिया। अब हमें यहाँ से दूसरे बाजू से लेकर नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमें सिलकर अपना रेडी कर लेना है। तो आई होप आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप सबको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो नीचे भी हमें फोल्ड कर कर सिल लेना है। हमें पूरी नीचे का फोल्ड करके पूरे गोलाई का हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें पूरे अपने गाउन को तैयार कर लेना है। ये हमारा बनकर तैयार हो गया, रेडी हो गया। ये मैंने 2 साल बच्चे के लिए बनाया है। बहुत ही सुंदर गाउन फ्रॉक बनकर तैयार हो गया। ये हमें छोटा सा फ्रिल लग गया बाजू का और ये अम्ब्रेला कट
तो ये हम पट्टी ले लिए हैं, 4 इंच का लगभग हमने पट्टी लिया है चौड़ाई, और लंबाई हमने रखा है, पूरी लंबाई हम अपने हिसाब से जितना हमको रखना है, तो ये मेरे 28 इंच ही है लंबाई, और चौड़ाई 4 इंच है। तो ये मैंने फ़ोल्ड करके मोड़ा हुआ तो 2 इंच का पट्टी आया, और ये पूरी सिलाई हमने कर लिया है। तो यहाँ से देखिए पूरी में हमने सिलाई कर लिया। अब हमें पलटना है, तो सुई में धागा डालकर हमें इस तरह से बांध लेना है। धागे को हमने बांध लिया, फिर सुई को पीछे के साइड से हमें पूरे कपड़े से सुई को आगे तरफ से निकाल लेना है। तो हमें इस तरह से करके सीधा पलट लेना है। तो सीधा इस तरह से मैं देखिए पलट रही हूँ, तो इस तरह से हम पलट लेते हैं। ये मेरा सीधा पलट गया है। अब हमें देखिए इसका छोटा सा फ्लावर बनाने हैं। ये मैं धागा कट कर ले रही हूँ। अब इसी कलर से धागे से हमें फ्लावर बनाने हैं। तो अब हमें यहाँ से देखिए इस कोने से इस तरह से छोटे छोटे सिलाई करनी है। तो छोटा छोटा हमें टाँका लगाने हैं, फिर पूरे कपड़े में जितना हमारा कपड़ा है, तो छोटे छोटे टाँके लगाने के बाद हमारा फ्लावर बनेगा। तो ये थोड़ा सा मोटा कपड़ा हो है, इसलिए हमें थोड़ा 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 टाँके लगाने पड़ रहे हैं। इस तरह से हमें पूरे में टाँके लगा लेनी है। तो ये हमने टाँका लगा लिया है। तो अब देखिए यहाँ से पूरे में हमने ये टाँका अपना कर लिया। तो अब धीरे धीरे हमें धागे को खींचना है। तो खींचते जाएंगे तो हमारा ऐसे ऐसे राउंड बनता जाएगा। तो ये देखिए हम टाइट धागा खींच लेते हैं और हाथ से चुन बना देते हैं। ये मैंने पूरा धागा टाइट खींच लिया, और इस तरह से हमें देखिए ये मेरा फ्लावर बन गया। ये देखिए यहाँ से हम फ्लावर, तो इस तरह से ये मेरा फ्लावर बन गया। तो अब मैं फ़्रॉक में जॉइन करने बता रही हूँ। ये मैं छोटा सा एक बटन ली हूँ बीच में लगाने के लिए। यहाँ से देखिए बीच में हमें इसको पहले अच्छे से टक कर लेते हैं ताकि हमारा खुले ना, और बीच में हमें ये बटन लगा लेने हैं। ये बहुत ही प्यारा फ्लावर लगेगा बटन लगने पे। ये मैं अपना टक कर ली और बटन को बीच में लगा ली। इस तरह से बटन लगाने के बाद हमें कपड़े में इस तरह से टक कर लेना है। तो देखिए